हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए अलग अलग माध्यम अपना रही है। आधुनिकता के इस दौर में किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक और ऑर्गेनिक खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जिसके लिए हरियाणा सरकार किसानों को निरंतर प्रेरित भी कर रही है। साथ ही तमाम योजनाओं का लाभ भी दे रही है, जिसका किसानों को कई गुना मुनाफा भी मिल रहा है। खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु हैं। सरकार किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर सहयोग दे रही है। बुआई से पहले और बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक, यानी बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई तरह की रियायतें और सुविधाएं दे रही है। अनुसूचित जातियों के लोग भी बागवानी और मधुमक्खी पालन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए भी सरकार उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए विशेष स्कीमें चला रही है। अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक अनुदान दिया जाता है। हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हो किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं, उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रदेश के गांव में बागवानी फसल समूहों की पहचान की गई है। प्रत्येक क्लस्टर में 300 किसान सदस्यों के साथ एक एफपीओ का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक क्लस्टर में आपूर्ति श्रृंखला, बागवानी उपज के विपणन और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए एक एकीकृत पैक हाउस भी स्थापित किए जा रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान राजेश डबास हैं, जो सोनीपत में ऑर्गेनिक नींबू की खेती करके कई किस्मों की पैदावार ले रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, राजेश डबास ऑर्गेनिक नींबू का उत्पादन करके घर में ही नींबू का अचार भी तैयार कर रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजेश डबास खेती के साथ साथ अच्छे स्तर पर नींबू के अचार का व्यापार भी कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान राजेश डबास करीब 20 साल से बागवानी के क्षेत्र में कृषि का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सोनीपत बागवानी विभाग के मार्गदर्शन में अब 2-3 साल से नींबू की खेती कर रहे हैं। वे अपने खेत में कई वैरायटी के नींबू का उत्पादन कर रहे हैं, जिसके चलते वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। राजेश डबास ने बताया कि नींबू की खेती की कटाई करने के बाद नींबू के पेड़ों के नीचे मेथी, पालक
और धनिया जैसी फसलों की बिजाई करते हैं, जिससे आसानी से दूसरी फसल का भी लाभ मिलता है। मेरा नाम राजेश डबास है। मैं सोनीपत में रहता हूँ और मैं ये खेती बहुत दिनों से कर रहा हूँ। पहले हम गेहूँ धान ये ज़्यादा लगाते थे, पर अब 20-22 साल से मैं बागवानी में आया हूँ और अब 2-3 साल से और ज़्यादा आया हूँ। मैंने कई तरह के नींबू अलग अलग वैरायटी के तौर पे लगाए हुए हैं, जिसमें कलकत्ता का देसी है, अपना गोल देसी है, बारूमासी है और जो मोटा नींबू होता है अचारी वो भी है अपने पास। और पूरे साल नींबू चलता रहता है। एक वैरायटी ख़त्म होगी दूसरी चलेगी, दूसरी ख़त्म होगी तीसरी चलेगी। इससे हमें काफ़ी लाभ हो रहा है। और इसके नीचे हम मेथी, पालक, धनिया और कटिंग हो रही है। कटिंग करने के बाद हम ये सब लगाएंगे ताकि जो भी खर्चा हमारा मजदूरी का बैठे उससे ये निकल जाए। राजेश डबास ने बताया कि स्थानीय मंडी में नींबू की खपत नहीं हो पाती है और अच्छा रेट भी उन्हें नहीं मिलता है। इसीलिए वो नींबू की पैदावार को दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा समेत कई शहरों में सप्लाई करते हैं और वो अपने खेतों में किसी भी तरह का रासायनिक खाद नहीं डालते हैं, बल्कि अपने खेत में गाय के गोबर और गौमूत्र समेत देसी तरीकों से तैयार की गई खाद ही डालते हैं। हमारे यहाँ भारतवर्ष में मार्केटिंग की बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। जो छोटी मंडियाँ हैं वो तो बिल्कुल ही इग्नोर करती हैं, पर जो दिल्ली जाता है हमारा सामान, वो हमारे एक साथी है वो वहाँ से बालाजी के नाम से है आज़ादपुर, वही ले जाते हैं यहाँ से और वो वहाँ से 2 किलो की पैकिंग करके मॉल में नोएडा, गुड़गांव और कई जगह वो ही सप्लाई करते हैं। मेरा तो 3 साल से वही सारा माल उठा रहे हैं। क्यों? यहाँ तो रेट बहुत कम मिलता है और दिल्ली वो अपना रेट बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। क्यों? ये नेचुरल है बिल्कुल, इसमें कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह का कोई वो नहीं है। सारा अपने गौमूत्र से घर में ही तैयार किया हुआ है, वही स्प्रे करते हैं और उसी का लाभ सबको हमें मिल रहा है। जहर मुक्त खेती है। जहर मुक्त खेती है, कोई भी हमें इसमें वो नहीं डालते। प्रगतिशील किसान राजेश डबास ने 2 एकड़ में 650 नींबू के पेड़ लगाए हैं। उन्होंने बताया कि नींबू के पेड़ों की ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती, बस समय पर पानी और खाद देकर नींबू की अच्छी फसल ली जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गर्मी के सीजन में नींबू की बहुत ही अच्छी कीमत मिलती है। गर्मी के सीजन में एक पौधा 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की फसल दे देता है। हालांकि सर्दियों में रेट कम हो जाते हैं, लेकिन 12 महीने उन्हें नींबू की फसल मिलती रहती है। इसी के चलते उन्हें 1 एकड़ के हिसाब से करीब 2.25 लाख रुपए तक मुनाफा हो जाता है। मैंने 650 पेड़ लगाए हुए हैं 2 एकड़ में और गर्मी में जो रेट रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। गर्मी में तो आप ये मान के चलो कम से कम एक पौधा 1000-1200 रुपये का हो जाता है और सर्दियों में यही पौधा 300-350 रुपये का होता है। अच्छा मुनाफा मिल रहा है। अच्छा मुनाफा मिल रहा है, पर अभी मार्केटिंग का बड़ा ज़बरदस्त वो है। क्यों? अभी ये ऐसे बेचने वाले आ रहे हैं, हमारे से तो लेते हैं 40-50 रुपये किलो और आम नागरिकों को बेचते हैं ये 100-120 रुपये। उसकी तुलना में कि सारे साल चलती है गेहूँ धान की तो 6 महीने में एक बार फसल आती है। धान की जैसे 6 महीने में आएगी, गेहूँ की 6 महीने में आएगी। ये तो चलता रहता है, पूरे वर्ष चलता रहता है। उसकी तुलना में ये लगा लो कम से कम 2-2.25 लाख रुपए एकड़ के आराम से आ जाते हैं। नींबू का बाग लगाने के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए तक खर्च होता है। 1 एकड़ में नींबू के 200 पौधे लगाए जा सकते हैं। एक पौधा 100 रुपए का मिलता है। नींबू की खेती ज्यादा मुनाफे वाली खेती के रूप में की जाती है। नींबू के पौधे एक बार बड़े होने पर 10 साल तक फल देते हैं। यही वजह है कि नींबू की खेती कम खर्च में ज्यादा मुनाफा देती है।
आमतौर पर नींबू का इस्तेमाल सबसे ज्यादा खाने में किया जाता है। वहीं खाने के अलावा नींबू का इस्तेमाल अचार बनाने के लिए भी किया जाता है। मौजूदा वक्त में नींबू एक बहुत ही उपयोगी फल हो गया है, जिसकी डिमांड कई कॉस्मेटिक कंपनी और फार्मा कंपनियों में भी बढ़ गई है। नींबू को लगभग सभी तरह की मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। नींबू की फसल जुलाई, अगस्त और फरवरी से अप्रैल के बीच में तैयार हो जाती है। जुलाई और अगस्त का महीना नींबू के पौधे लगाने का अच्छा समय माना जाता है। हरियाणा सरकार प्रदेश में भूजल के घटते स्तर को ध्यान में रखते हुए किसानों को बागवानी की ओर प्रेरित कर रही है, क्योंकि परंपरागत खेती के मुकाबले फलों की खेती के लिए पानी की कम जरूरत होती है, जिससे किसानों को मुनाफा भी अच्छा होता है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार फलों के बाग लगाने के लिए किसानों को 50% से भी ज्यादा सब्सिडी दे रही है। ऐसे में सूबे के कई किसान नींबू की खेती करके सब्सिडी का लाभ लेकर खुशहाल हो रहे हैं।